तुमसे सवाल करता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या मुसलमानों से ज्यादा सब मिलकर ये क्षुद्रता और ये टुच्चाई करिए, क्योंकि ये देश भी तो आपका असली रंग और रूप देखे। इलेक्शन कमीशन इनसाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशी पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत माब कौसर मोहिद्दीन साहब MLA हल्के कारवान, आली जनाब इज्जत माब जुल्फ़िकार साहब MLA हल्के चांद मीनार, आली जनाब इज्जत माब रियाजुल हसन अफंदी साहब MLC, मेरे साथी कॉर्पोरेटर हजरात आरिफ साहब, सरफराज साहब, जफर साहब, मूसा साहब, स्टेज पर तशरीफ राजू उस्ताद साहब, वरुण भाई साहब, श्रीधर राव साहब, बलवंत राव साहब, बी राजू अन्ना, गटैया साहब, नागेश्वर राव साहब, नारायणा साहब, और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं शेख अहमद साहब का, अनिल चंद्रा साहब का, मोहम्मद मोइन साहब का, वाजिद साहब का, हबीब साहब का और ठाकुर देवेंद्र सिंह साहब का, जो इस चिंतल बस्ती के इब्तदाई सदुर मुतमदीन हैं, जिन्होंने इस जलसे को यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और एक कामयाब जलसा यहाँ पे मुंतखब किया। आज के जलसे का खास मकसद ये है कि हम हमारी सरजमीन से एहतजाज करें। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र के बनाने की बात की जा रही है और सामने ठहराया जा रहा है। जब भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो बताया जाता है औरंगजेब को, बाबर को, हुमायूं को, शाहजहां को और मुसलमानों को बताते हुए आग के सामने पेश किया जाता है। ऐ मेरे दलित भाइयों, ऐ मेरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के गयूर भाई बहनों, तुमसे सवाल करता हूं, अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या मुसलमानों से ज्यादा तुमको वो वापस उस दौर में नहीं लेके जाएंगे जहां तुम्हारे गलों में मटकी बनी जाती थी, जहां तुम्हारे पीठ पे झाड़ू बनी जाती थी, जहां तुम्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता। अरे आज हम यहां पे बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि मंजलिस क्यों कर रही है। अरे मंजलिस के अलावा भीमराव अंबेडकर साहब की बात किसने की, तुम तो बताओ, आप तो बताओ कि कौन बात कर रहा है। नामपल्ली में भी देख रहा हूं अजीबो गरीब तमाशे चल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव साहब के, अंबेडकर साहब के फोटोज लेके चौरस्ते पे 5-6 पाउडर के डब्बे फिर रहे हैं। देख रहा हूं, तमाशे देख रहा हूं, हिलते डुलते अंबेडकर साहब की फोटो बता रहे हैं। अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट उस तरीके से करो जिस तरीके से तुमने वादा किया था। अगर तुम्हें भीमराव अंबेडकर साहब ने जिसके लिए कुर्बानी दी, उन खवातीनों को जो तुमने पैसों का वादा किया था वो दिला दो। उन दलितों को जो इंदिरम्मा अल्लू के नाम पे घर देने का वादा किया था, पहले वो कर लो, बाद में अंबेडकर साहब की फोटो पकड़ो। पहले हर घर को, हर नौजवानों को पेंशन देने की जो बात की गई थी वो कर लो, फिर नामपल्ली में पाउडर के डब्बे, अंबेडकर साहब की फोटो भी लेके फिर सकते हैं। ताज्जुब की बात है। नड्डा जी, आप तो टुच्चाई पर उतर आए और आपके साथ साथ आपके तमाम मंत्री, आपके सांसद, आपके बेलगाम प्रवक्ता भी। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप सब मिलकर ये क्षुद्रता और ये टुच्चाई करिए, क्योंकि ये देश भी तो आपका असली रंग और रूप देखे। इस शोक की घड़ी में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आप वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके वो हकदार थे, लेकिन इस शोक की घड़ी में आंखें मटका मटका के, आंखें तरेर तरेर कर, भाव भंगिमाओं के साथ जिन शब्दों का चयन आप लोग कर रहे हैं, ये दुनिया देख रही है कि किस तरह से आप इस देश के एक प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री का तिरस्कार कर रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा था कि छोटे मन के लोगों से बड़ी राजनीति की अपेक्षा करना तो दूर की बात है, वक्त पड़ने पर उनसे बड़प्पन की उम्मीद करना भी बेमानी है। सरदार मनमोहन सिंह इस देश के सिर्फ प्रथम सिख प्रधानमंत्री नहीं थे, वो विश्व विख्यात के अर्थशास्त्री थे, उत्कृष्ट अर्थशास्त्री थे, शालीन व्यक्तित्व के धनी थे, एक परिपक्व राजनेता थे जिन्होंने देश का परचम दुनिया भर में लहराया। और ऐसे में निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार करके, जहां पर किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इंक्लूडिंग अटल जी का, जिनका आपने स्मृति स्थल पर अंतिम संस्कार किया और वहीं पर उनका स्मारक बना, ये करके आपने दिखा दिया
कि इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में तनिक भर भी, रत्ती भर भी इज्जत और सम्मान नहीं है। कुछ बातें हैं जो हम लोग कहना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने कोई चारा नहीं छोड़ा है और कहनी पड़ेंगी, और क्योंकि छेड़ दिया है तो सुनिए इस बात को, और ये देश को भी समझ में आनी चाहिए। डीडी न्यूज ने डॉक्टर साहब के अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण तब शुरू किया जब नरेंद्र मोदी निगमबोध घाट पहुंच गए। प्रथम पंक्ति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ओम बिरला, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी, सब लोग बैठे थे। बमुश्किल 2 या 3 कुर्सियां उनके परिवार के लिए थी, और परिवार में उनकी बेटियां आगे बैठ भी नहीं पाई। मुश्किल से 1 कुर्सी कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा खड़गे जी के लिए थी। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल जी के लिए कोई कुर्सी भी नहीं थी। जगह इतनी तंग थी कि उनका परिवार, अधिकांश परिवार चिता तक भी नहीं पहुंच पाए, और बहुत सारे परिवार के लोग अपनी पुष्पांजलि भी नहीं अर्पित कर पाए। जनमानस को तो निगमबोध घाट के गेट तक नहीं आने दिया गया, उनको सड़कों पर ही श्रद्धांजलि अर्पित करके अपने मन को समझाना पड़ा। जो विदेशी राजनयिक थे वो इतने पीछे बैठे थे कि उनको वहां से कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतनी तंग जगह थी। The Congress is an idea that helps the weaker sections of society, that stitches the weaker sections of society together. We are the only political party in the country that holds elections. We are also the only political party that has an election commission inside it. Everybody asks the question about elections to Congress party. Why is nobody interested in elections in other parties? Why does nobody ask the question, why isn't there an election in the BJP? Why isn't there an election in the other regional parties? Have you ever heard of anybody dissenting publicly in the BJP? Can you dissent publicly in the YSR Congress? Can you dissent publicly in the Telugu Desam? I don't think so. Dissent is not tolerated. These are dictatorships. The Congress party is the only democratic, open-minded party in this country. That's why you should support it.